श्री परम पूज्य महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दुर्योधन को भी भगवत साक्षात्कार हुआ एक बार, और एक है जो भक्तजन है जिनके साथ निरंतर है। इन दोनों साक्षात्कार में क्या अंतर? अब बिना भजन के भगवान भी मिलते हैं तो कोई लाभ नहीं। दुशासन, दुर्योधन, कर्ण सबने भगवान को देखा, कोई लाभ मिला क्या उनको? लाभ उनको मिला विदुरानी जी को, विदुर जी को, क्योंकि डट के भजन कर रहे थे। इसलिए भजनानंदी को जो सब भगवान है, ये प्यारे सब भगवान है, सब में भगवान है, लेकिन हमारे नेत्र सही नहीं है, और ये नेत्र सही होंगे भजन करने से। इसीलिए भजन प्रधान है, ना कि भगवान का मिलना प्रधान। भजन प्रधान जितना, तभी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, स्वयं श्री भगवान खड़े हो तो भी नाम जप न छूटने पावे। नाम जप के द्वारा ही बात बनेगी। जितना हृदय पवित्र होगा तो आपको कण कण में भगवान दिखाई देने लगेंगे, और अपवित्र हृदय तो दुर्योधन को भगवान में भगवान नहीं दिखाई देते। श्री कृष्ण को भी भगवान वो नहीं मान रहा, अरेस्ट कर रहा है। हाँ, अरेस्ट कर रहे। अरेस्ट संधि जब करा ले गए तो उसने बंदी बनाने की कोशिश की, पूरी प्लानिंग बंदी बना ले, मतलब भगवान ने विराट रूप दिखाया सब। बिल्कुल सही बात है, अरेस्ट कर ले भगवान को, अरेस्ट। अमन भटनागर जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपसे सुना था कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। महाराज जी तो क्या फिर उसका जन्म क्यों होता है? स्वर्ग और गोलोक में से किस में जाकर उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता? महाराज जी जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अगर उसे भगवान भेजते हैं तो ऐसे महापुरुषों के रूप में भेजते हैं जो जन का कल्याण करे। जैसे भगवान ने कहा, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो ये नहीं कहा कि पूरी शक्तियों के साथ अवतार लेता हूं, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो कभी दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी दुष्टता का विनाश करने के लिए। तो उस समय भगवान अपने ही स्वरूप को प्राप्त महापुरुषों को भेजते हैं। तो सृष्टि में आकर के जो संतुलन बिगड़ गया था, अधर्म बढ़ गया था, धर्म की हानि हो गई थी, तो उनके प्रभाव से, उनके वचनों से पृथ्वी का संतुलन बनता है। धर्म की स्थापना होती है, अधर्म की वृत्ति का नाश होता है। और जब भगवान शक्तियों के साथ अवतार लेते हैं तो अधार्मिक पुरुषों का ही विनाश होता है और धर्मात्माओं की रक्षा होती है। तो भगवान का जो भक्त है वो जब भजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहां से आना जाना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना होता, लेकिन भगवान उसे भेजे तो सरकारी आदमी बन करके आएगा और अपने प्रभाव से जनमंगल करके और फिर अंतर ध्यान हो गया। भगवान के भक्ति की यदि पूर्णता नहीं हुई, जब भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, दो कारण होते हैं। एक तो ये कि जैसे हम भजन तो कर रहे हैं पर अमुक भोग की चाह है। अब भगवत साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक ये चाह नष्ट नहीं हो जाएगी। अगर कोई और चाह है वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। अब हमारा शरीर छूट गया और वो चाह रही, तो अब हमारे को स्वर्गलोक ले जाया जाएगा और वहां वो चाह पूरी कराई जाएगी जो मृत्यु लोक में। क्योंकि भजनानंदी रहे ना, तो स्वर्गलोक में बहुतायत उस चाह की कर दी जाएगी। और उसके भोगने के बाद चूंकि सब मायामय है तो एक दिन तो अरुचि होगी ही। मीठा प्रिय है लेकिन बहुत मीठा अप्रिय हो जाएगा। जैसे खीर प्रिय है लेकिन कटोरी, 2 कटोरी, लेकिन 10 लीटर, तो आपको अरुचि हो जाएगी ना बराबर। तो जब उसको भोगों की जो चाह थी वो अरुचि हो जाएगी, तब यहाँ उसका जन्म होगा। फिर वैभव संपन्न घर में जन्म होगा और भक्ति की अनुकूलता होगी, और फिर उसका वहीं से भजन चलेगा जहां से भजन रुका हुआ था, और वो अपना इस जन्म में भजन पूरा कर लेगा। पहला। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आप भी महाराज जी के प्रवचन सुन उनकी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश करते होंगे। दोस्तों, यह मार्ग बहुत ही दुर्लभ है। आप इस मार्ग पर चलिए और साथ में जो भी आपके आसपास हैं, माता बहन या आपके दोस्त, उनको भी आप प्रेरित करिए
और आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर चलिए, ताकि जो उन्नति है उनकी उन्नति हो सके और ये जीवन मरण के लोक से हमें मोक्ष प्राप्ति हो सके। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।